Hello, good morning everyone. I hope you all are good and be energetic. So today we start next topics of chapter 4, magnetic effect of current. Voltmeter. Voltmeter is an instrument used to measure potential difference across the 2 points. दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं. इट इज ए वेस्टर्न टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ये जो वोल्टमीटर है और अमीटर है वो दोनों ही वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर होते हैं. एक्चुअली आइडियल जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है. तो मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर है उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके हम वोल्टमीटर बना लेते हैं. तो वोल्टमीटर का जो स्ट्रक्चर है वो इक्वल टू द वेस्टर्न टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हायर रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है. As it has to measure potential difference between 2 points, it is connected in parallel across these points. सर्किट में जिन दो पॉइंट्स के मिडिल में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है तो उन दोनों पॉइंट्स के पैरेलल हम वोल्टमीटर को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कनेक्ट करते हैं. यानी वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल कनेक्ट किया जाता है. ए वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज बाय कनेक्टिंग वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द कॉइल. यानी मूविंग वेस्टर्न टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वेस्टर्न टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हायर रेजिस्टेंस डिजायर्ड रेंज का जो हायर रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट करते हैं. डिजायर्ड जो रेंज है वो डिपेंड करेगी रेंज ऑफ वोल्टमीटर, यानी हम कितने रेंज का वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं. यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को किस रेंज के वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग इस मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर है जिसमें रेक्टेंगुलर कॉइल है उसके सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं. दिस रेजिस्टेंस इज इंक्रीज इफ इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर. यानी अगर हम वोल्टमीटर की रेंज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सीरीज में कनेक्ट किया हुआ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. यानी रेजिस्टेंस सीरीज में जो कनेक्ट किया जाता है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर हम डिजायर्ड रेंज इंक्रीज करें. यानी वोल्टमीटर की रेंज को अगर इंक्रीज करेंगे तो कनेक्ट होने वाला रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इन्फिनिटी. आइडियल जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है. तो हमने यहां पर वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर लिया जिसके सीरीज में हम एक हायर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं. किसी सोर्स के थ्रू इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो सपोज IG है. ये पॉइंट है A और B और दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं. यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और सीरीज में कनेक्ट किया हुआ रेजिस्टेंस दोनों सब सीरीज में हैं. तो जो फ्लोइंग करंट है वो सेम होगा IG, और A और B पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V हमें फाइंड आउट करना है. अकॉर्डिंग टू
according to Ohm's law, potential difference between points A and B is equals to current into resistance. Current is Ig और resistance G plus R. So G plus R is equals to V upon Ig. So resistance R is equals to V upon Ig minus G. Here V range of voltmeter, G resistance of galvanometer और Ig flowing current in galvanometer और R गैल्वेनोमीटर में जो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है वो क्वांटिटी है और इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते ही हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करके सर्किट के उस पार्ट में फ्लोइंग करंट को मेजर करता है। इट इज ए वेस्टर्न टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर की तरह अमीटर भी एक वेस्टर्न टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, तो वेस्टर्न टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, तो हम इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करके हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। It has to measure current between 2 points. It is connected in series across the point. जैसा हमने बताया कि जिन पॉइंट के बीच हमें सर्किट में फ्लोइंग करंट फाइंड आउट करना है उस वायर के सीरीज में हम अमीटर को कनेक्ट करते हैं। Galvanometer can be converted into ammeter of desired range by connecting a shunt of very low resistance in parallel with the coil। जैसा हमने अभी बताया कि वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल वेरी लो रेजिस्टेंस यानी शंट को कनेक्ट करते हैं। जब हम वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो मूविंग कॉइल वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस तो कनेक्ट करना है, लेकिन वो लो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि हम किस रेंज का अमीटर बनाना चाहते हैं, यानी किस रेंज के अमीटर में गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अमीटर की रेंज के अकॉर्डिंग ही हम पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज 0। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। अब ना तो हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस 0 हो और ना हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। तो जो मार्केट में जिन हम वोल्ट मीटर और अमीटर का यूज करते हैं वो आइडियल वोल्ट मीटर और अमीटर पॉसिबल नहीं होते हैं। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि हमारे पास ये एक वेस्टर्न टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। सपोज ये 2 पॉइंट है हमारे ए और बी। अब इसके पैरेलल हमने एक शंट रेजिस्टेंस वेरी लो रेजिस्टेंस एक्स कनेक्ट कर दिया। अब किसी सोर्स के थ्रू यहां पर आई करंट फ्लो हो रहा है,
ए पर आके ये करंट 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। गैल्वेनोमीटर का पार्ट Ig और शंट का पार्ट Is होगा। बी पॉइंट पर दोनों कनेक्ट होके वापस करंट I हो जाएगा। फ्रॉम फिगर पोटेंशियल डिफरेंस between points A and B। A and B के मिडिल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। करंट Ig और रेजिस्टेंस G एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR करंट Is और रेजिस्टेंस S। सो Ig G इज इक्वल टू ISS। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितना शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, तो S इज इक्वल टू IgG अपॉन IS। अब यहां पर थोड़ा देखें कि टोटल करंट हमारा I था, जो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Ig प्लस IS। सो IS इज इक्वल टू I माइनस Ig। पुट द वैल्यू ऑफ IS, S इज इक्वल टू IgG अपॉन I माइनस Ig। अब अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Ig इज इक्वल टू ISS डिवाइडेड बाई G। तो हम इस तरीके से फ्लोइंग करंट इन गैल्वेनोमीटर Ig एंड शंट रेजिस्टेंस यानी वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट टू पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सम न्यूमेरिकल्स related to voltmeter and ammeter। Question first, the galvanometer of 80 ohm resistance gives full scale deflection for a current of 40 into 10 की power -4 ampere। How will you convert it into a voltmeter of range 0 to 5 वोल्ट, यानी वोल्ट मीटर की रेंज 0 से 5 वोल्ट है, यानी V इज इक्वल टू 5 वोल्ट। मेरे को कैलकुलेट करना है जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहां पर जो Ig है उसकी वैल्यू है 40 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। तो हम इसको 4 कर लेते हैं और -3 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G इज इक्वल टू 80 ohm। सो we know that R is equal to V upon Ig minus G। So R is equal to V5 upon Ig 4 into 10 की पावर -3 और -80। तो R is equal to 5 into 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 -80। तो R is equal to 5000 अपॉन 4 -80। तो R इज इक्वल टू 4 1 जा 4 10 4 2 जा 8 2 4 5 जा 20 0 -80। सो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0
15, 7, 11 से 70 ओम। मतलब जो मूविंग गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसके सीरीज में 1170 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम gives full deflection for a current of 0.05 ampere. Calculate the length of shunt wire required to convert the galvanometer into an ammeter of range 0.5 ampere. यानी जब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो शंट वायर यूज किया जाएगा हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, जबकि कन्वर्ट जो अमीटर है उसकी जो डिजायर्ड रेंज है वो 0.5 एम्पियर है। द डायमीटर ऑफ शंट वायर इज 2 मिलीमीटर एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज 5 into 10 की पावर -7 ओम मीटर। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी 5 into 10 की पावर -7 ओम इंटू मीटर। करंट I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर और जो हमारा IG है वो वैल्यू है 0.05 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G 50 ओम। अब डायमीटर जो है वो है डायमीटर ऑफ शंट वायर 2 मिलीमीटर, तो रेडियस लिख लेते हैं 1 मिलीमीटर, हाफ हो गई। तो इसको मीटर कन्वर्ट कर लेते हैं 1 into 10 की पावर -3 मीटर। आपको L निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें शंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जो हमारा शंट रेजिस्टेंस है S इज इक्वल टू IG डिवाइडेड बाई I माइनस IG। तो जो शंट रेजिस्टेंस S इज इक्वल टू IG की जो वैल्यू है वो है 0.05 इंटू G50 डिवाइडेड बाई I 0.5 माइनस 0.05। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 0 5 5 जा 25 और 2 के बाद तो 2.5 डिवाइडेड बाई ये तो 2.5 हो गया। अब 0.5 में से हमने लेस किया 0.05, तो यहां पर 10 5 0.45। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप 2 0 हटा दिया तो 250 डिवाइडेड बाई 45, तो 5 9 जा 45 और 5 5 जा 50, तो S जो है 9 5 जा 45 और 0.5 50 5 6 मान लो 5.56 ओम। ये हमारा शंट रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें वी नो दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो हमें L निकालना है, तो रो L इज इक्वल टू RA, L इज इक्वल टू RA अपॉन रो। अब R जो है वो S के इक्वल है, तो L इज इक्वल टू S और एरिया जो है वो पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो। अब वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है। S की वैल्यू है 5.56 इंटू पाई 3.14 और इंटू R 1 into 10 की पावर -3 और होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -7। ये 5 से कैंसिल कर दो, 5 बन जा 5 बन जा 5, तो रो इज इक्वल टू 1.11 इंटू 3.14 इंटू 1
और पावर स्क्वायर में डबल, और ये पावर 10 की पावर -7 ऊपर तो +7। रो इज इक्वल टू 1.11 इंटू 3.14 इंटू 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि रो इज इक्वल टू 1.11 इंटू 31.4। अब हम 31.4 में 1.11 से मल्टीपल करें तो 413 413 413 45843, तो 30 R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो एल इज इक्वल टू आर ए, एल इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो एस 5.56, और हमारी जो ये वैल्यू है आर एस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो, तो एस की वैल्यू 5.56 पाई आर अपॉन रो 5 इंटू 10 की पावर -7, और ये 5 से ये कैंसिल हो गए तो 1.11, और इधर 31 यानी ये पावर 110 31.4, तो 31.4 और 1.11 से मल्टीपल किया 3 413 413 414 5 8 4 3, तो हमारी ये जो वैल्यू है वो 34.85, सॉरी हमें निकालना था एक्चुअली एल, हमें निकालना है एल। तो ये जो एल की जो वैल्यू है वो आ रही है 34.854 मीटर।